एक बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान और भक्त के प्रेम की, भगवान और भक्त की मित्रता की। कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र थे, सखा थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, परम शांत थे, समस्त विषयों से विरक्त थे तथा तत्ववेत्ता थे, प्रसन्न चित्त रहने वाले थे, परंतु दरिद्र थे। एक छोटी सी कुटिया में जीवन निर्वाह करते थे। घरों में भिक्षा मांगने जाते थे तो अगर कभी भिक्षा मिल गई तो उसी में जीवन निर्वाह कर लेते थे, और यह नहीं तो अगर कभी नहीं मिली तो उस दिन उन सबको, पूरे परिवार को भूखे सोना पड़ता था। उनके बच्चे कभी कभी भूख से व्याकुल होकर, छटपटाकर, चिल्ला चिल्ला कर सो जाते थे, परंतु सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया विश्वास था। अब एक छोटी सी कुटिया थी, टूटी फूटी सी, उसके बाहर एक तुलसी का बिरवा रखा रहता था और एक कपिला नाम की गौ थी, बस। अब एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उनको विवश होकर समझा कर कहा कि आप एक बार अपने परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से ही सहायता क्यों नहीं मांगते, जाकर उनसे सहायता मांगिए, वो कुछ सहायता कर देंगे। सुदामा जी ने बहुत समझाया, लेकिन जब बच्चे और पत्नी कोई भी तैयार नहीं हुआ, तब सुदामा जी अंत में यह निश्चय करते हैं कि गोविंद के ही दर्शन करने जाऊंगा, उन्हीं से कुछ सहायता। घर से निकल पड़े, कुछ नहीं था पास में, तो पत्नी ने एक फटे चिथड़े में कच्चे चावल दिए थे कि श्री कृष्ण के पास ऐसे तो नहीं जा सकते, खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा। अब वही एक पोटली चावल लेकर घर से निकले तो बहुत दिन चले पैदल, तो 3 दिना चले विप्र के दुखन लागे पाए, पैर दुखने लगे। तो अब कोई स्थान खोजने लगे, तो मार्ग में दिखा एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष, तो उस वृक्ष की छत्र छाया में विराजमान हो गए। अब उस वृक्ष की छाया में बैठे बैठे उनको नींद आ गई, तो सो गए। अब यहां पर भगवान की परमाद्भुत लीला का दर्शन करिए कि भगवान ने अब अपनी योग माया को आदेश देकर कहा है कि मेरा मित्र रास्ते में थक कर सो रहा है, उसको द्वारिका के बागों में सुला दो। अब तो जैसे ही सुदामा जी नींद से जागे तो देखते हैं कि अरे मैं कहां आ गया। सोचते हैं कौन सी जगह है, माली से पूछते हैं अरे भैया ये कौन सी जगह है, तो माली कहता है द्वारिका 6। तो सुदामा जी ने पूछा कि अब पता नहीं मेरे कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहते हैं। तो माली ने कहा कि द्वारिका तो एक ही है, यहां पर एक ही द्वारिका है। सुदामा जी ने कहा अच्छा, प्रसन्न हो गए। कहा कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, मेरे अहो भाग्य जो आज गोविंद के दर्शन करने जा रहा, मेरे कन्हैया के दर्शन होंगे। कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा एक तेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
आसरा एक तेरा सदा चाहिए, और थके पैर मेरे अब चले ना चले, तेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। अब द्वारिका की प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचे तो भीतर जाने से द्वारपालों ने तुरंत रोक दिया। पूछा कि अरे विप्र देवता, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो सुदामा जी बड़ी सरलता एवं विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि अपने मित्र कन्हैया से मिलने जा रहा हूं, उनसे कुछ सहायता चाहिए थी। हम लोग साथ साथ ही उज्जैन में पढ़ते थे, गुरुकुल में। तो अब द्वारपालों ने सोचा, एक दूसरे से बात करने लगे कि अरे द्वारकाधीश को कन्हैया कहकर संबोधित करता है। अब एक पहरेदार तो बड़ा दयालु था, गया श्री कृष्ण के पास और कहा कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा, कहता प्रभु से काम। नाथ एक भिक्षुक खड़ा, कहता प्रभु से काम, और मुझे बताया कुछ नहीं, बस रटे आपको नाम। आपका ही नाम कृष्ण 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 रटता है। तो द्वारकाधीश श्री गोविंद ने पूछा कि स्वरूप कैसा है, भेष कैसा है उसका? तो शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जान को आई बसियो के ही गामा। पहरेदार बताता है कि कुछ नहीं है पास में, बस एक पोटली लेकर आया है। शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसियो के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपान हूं की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, द्वार पे वो दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कहता है कि कन्हैया के दर्शन करने। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, और रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। इस द्वारिका के ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा इस प्रकार कहकर संबोधित करता है। अब तो श्री गोविंद ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, स्वयं से बेतहाशा दौड़ पड़े कि भूल ही गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं। द्वारिकाधीश स्वयं ही भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं। पटका कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, और जाते हैं तो सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं। उसी प्रकार दौड़े कि जिस प्रकार चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी महाराज भरत जी के लिए दौड़े थे, प्रेम में व्याकुल। अरे सुदामा कहाँ है, सुदामा कहाँ है? अब सारे लोग देख रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश राजाधिराज और ऐसे बेतहाशा दौड़ रहे हैं साधारण व्यक्तियों की भांति। लेकिन भगवान की लीला तो भगवान और भगवान के भक्त ही पहचान सकते हैं कि जिसको भगवान की लीला का पार पाना है, वो इस संपूर्ण पृथ्वी के परमाणुओं को गिन कर दिखा दे। इस संपूर्ण पृथ्वी के परमाणुओं को गिनना भगवान की लीलाओं का पार पा जाना है, उसके ही सदृश है, उसके ही बराबर है। अब तो सुदामा जी के पैरों की तरफ श्री कृष्ण भगवान देखते हैं तो अत्यंत दुखित होते हैं कि पैर में चप्पल नहीं है, पैर फट गए। महल में ले गए, सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए नए नए, और फिर भोजन करा के पूछने लगे कि अरे मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है? अब तो सुदामा जी वो फटे चिथड़े में बंधे हुए चावलों की पोटली छिपाने लगे, कांख में दबाने लगे। अब तो भगवान कुछ उपहार भी देना चाहते हैं तो वो भी सुदामा जी लेने को तैयार नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये कैसा मित्र है, ना तो कुछ ले ही रहा है ना तो दे ही रहा है। अब भगवान ने
यहां पर एक और लीला की। भगवान को सब समझ में आ गया कि इसके पास पोटली है, कच्चे चावल हैं, ये देने से सकुचा रहा है, सकुचित हो रहा है। अब भगवान ने हठवश वो पोटली सुदामा जी के हाथ से तुरंत खींच ली। जैसे ही सुदामा जी का ध्यान कहीं और भटका, पोटली भगवान ने खींच ली। अब तो भगवान ने वो पोटली जैसे ही खोली तो उसमें देखा कच्चे चावल। तो फिर सुदामा जी से कहते हैं, इतना स्वादिष्ट व्यंजन और तुमने मुझसे छुपा के रखा। सुदामा, अभी भी पुरानी आदत नहीं गई है मित्र, कि आगे चना गुरुमात दिए तुम सोले चावी हम ही नहीं दीन है। आगे चना गुरुमात दिए तुम सोले चावी हम ही नहीं दीन है। और चोरी की बानी अजहु न तजी, तुम चोरी की बानी में हो जो प्रवीण। तुम अत्यंत चतुर हो। अब भगवान ने यहां पर लीला प्रारंभ की। एक मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाला और कहा, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। पोटली से दूसरी मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाला, कहा, विप्र प्रसादात लक्ष्मीपते हम, कि मैं ब्राह्मण के ही कृपा से, मैं ब्राह्मण की ही कृपा से इस जगत का पालन करता हूं। दूसरी मुट्ठी में विप्र प्रसादात लक्ष्मीपते हम, कि मैं ब्राह्मण की ही कृपा से श्री लक्ष्मी जी का पति। अब जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी लेने लगे, एक मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी ली, वहां पर रुक्मिणी जी देख रही हैं। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने लगे, सो हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चित धारी। तुरंत लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि प्रभु आप कहां आपने चित धर ली। हाथ गहियो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चित धारी। तंडुल खा मुठी दो लई, और कियो यह दीन द्विलोक विहारी। दो मुट्ठी तो आपने पहले से ही खा ली है, और दो मुट्ठी खाकर इन दीन सुदामा को आपने दो लोगों का राज्य सौंप दिया। अब आपने दो मुट्ठी तो पहले से खा ली, अब खा मुट्ठी तीसरी, धन्य हो नाथ। हे प्रभु आप धन्य हैं, आप अब तीसरी मुट्ठी भी खाना चाहते हैं। खा मुट्ठी तीसरी, धन्य हो नाथ, कहां निज वास की आस विचारी। और मैं समझती हूं, मैं आपकी चतुराई बहुत अच्छे से समझती हूं, आप अब अपना वैकुंठ लोक भी समर्पित करना चाहते हैं सुदामा को। तो हम लोग कहां रहेंगे, इस बारे में आपने विचार किया है प्रभु? कि खा मुट्ठी तीसरी, धन्य हो नाथ, कहां निज वास की आस विचारी। और रंग कहीं आप समान कियो, प्रभु चाहत आप ही होन भिखारी। आप इन सुदामा को अपने जैसा करना चाहते हैं और अपने भिक्षुक बन जाना चाहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों ने विशेष रूप धरकर यहां पर संवाद किया है, परंतु सुदामा जी को ऐसा दिख रहा है कि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि अरे थोड़ा सा हमको भी तो खिला दीजिए, आप ही अकेले अकेले खाते रहेंगे। या भगवान और भगवती लीला कर रहे हैं। ये सुदामा जी को दिख रहा है कि रुक्मिणी जी कह रही हैं कि थोड़ा सा हमको भी तो दीजिए, लेकिन असल में लक्ष्मी नारायण का संवाद चल रहा है और लक्ष्मी जी समझा रही हैं कि ऐसा मत करिए, आप बहुत कृपालु हैं, परंतु ऐसा भी मत करिए कि हम लोगों के लिए कोई जगह ही रहने के लिए ना बचे। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और न खान दियो इब फंका। थोड़ा सा तो खाने दी थी लक्ष्मी जी। क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और न खान दियो इब फंका। विप्रक देत तृतीयक लोक, करी तुमने अपने मन शंका। मेरे परम प्रिय भक्त तथा
परम प्रिय सखा, परम प्रिय मित्र को, एक खास करके एक विप्र को, विप्र देवता को, ब्राह्मण को आपने उस पर कृपा करने में संकोच किया। कि विप्रक देत तृतीयक लोक करी तुमने अपने मन शंका, और भामिनी मोए जी भाय भली। तीसरी मुट्ठी अगर मैं खा लेता तो हो ही क्या जाता, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट भी है। कि विप्रक देत तृतीयक लोक करी तुमने अपने मन शंका, और भामिनी मोए जी भाय भली। कि जग में न रहियो कोई नर बंका, मैं यह चाहता हूं कि जगत में कोई भी मनुष्य दरिद्र ना रहे, जग में न रहे कोई नरबंका, क्योंकि लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसो न सह्यो यह जात कलंका। अगर लोग कहेंगे कि हरि का मित्र और वो दुखी है, अरे वाह, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लोग कहें हरि मित्र दुखी, तो मुझसे तो यह कलंक सहा नहीं जाता, ये कलंक के समान है। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि ब्राह्मणों की तो चित्तवृत्ति ही ऐसी होती है। तो गोविंद कहते हैं कि यदि दुनिया भर की बातें छोड़ो, अगर ब्राह्मण देवता तुम्हारा पत्र मेरे समक्ष लेकर नहीं आते तो क्या होता। अब तो यह संवाद समाप्त हुआ। सुदामा जी कुछ दिन वही ठहरे। फिर एक दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से आज्ञा मांगकर हठवश द्वारिका से प्रस्थान करते हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैंने 2 मुट्ठियां खाई हैं उसका फल सुदामा को मिले। अच्छा, 2 मुट्ठियों के पीछे रहस्य भी है कि जो भगवान ने 2 मुट्ठियां खाई तो उसमें भगवान ने दूसरी तरफ ये भी इच्छा की कि संसार के समस्त जीव जो दुख में हैं वो इन दोनों मुट्ठियों से संतुष्ट हो जाए। भगवान ने एक प्रकार से समस्त जीवों को 2 मुट्ठियों के रूप में भोग समर्पित किए, जिसमें संसार के समस्त जीव संतुष्ट हो गए। अब भगवान ने अपनी योग माया को आदेश देकर कहा पुनः कि सुदामापुरी को ठीक वैसा ही बना दो कि जैसे द्वारिकापुरी है। और जब वह नगर सुदामा जी के आते आते में पूर्णतया बदल गया, सुदामा जी पहुंचने ही वाले थे तो देखते हैं अरे बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, दास दासियां इधर उधर घूमते हुए, राजपाट धनधाम धनो गज वारी घने मन संभ्रम छायो। यहां पर मेरी तुलसी का बिरवा था है, लेकिन यहां पर इतने बड़े बड़े रूख, यहां पर तो मेरी एक कपिला नाम की गऊ थी, गऊ तो है लेकिन यहां पर बड़े बड़े गजराज, दास दासियों से घिरे हुए लोग, जो भी कुटियां थी वह सब महल में एक क्षण में कैसे परिवर्तित हो गई। राजपाट धन धाम धनो गजवारी घने मन संभ्रम छायो। और सोचते हैं कि आए गयो कहीं मार्ग भूल के, या फिर लौटी के द्वारिका आए। कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश देकर के कहा था कि द्वारिकापुरी जैसा ही सुदामापुरी को बना दो, तो ठीक द्वारिकापुरी जैसी ही सुदामापुरी निर्मित हो गई थी। इसीलिए उनको अपने हृदय में इस प्रकार का संशय हुआ कि द्वारिकापुरी तो पुनः नहीं आ गए हम। राजपाट धनधाम धनो गजवारी घने मन संभ्रम छायो।
आई गयो कहीं मार्ग भूलि के, या फिर लौटी के द्वारिका आयो। और भीतर जाई में कुमन लोचत, एक महल देखा सामने। भीतर जाई में कुमन लोचत, सोचत सोचत घाव मझायो। और पूछत पूछत हारी गयो, पर झोपड़ी को कहूं खोज ना पायो। अपनी झोपड़ी उनको कहीं भी नहीं नजर आई। अब चिंतित हो गए, वापस द्वारिका आ गए। फिर उन्होंने कुछ प्रयत्न किए, लेकिन फिर देखे कि फिर उसी जगह। अब उनको इस घटना से आभास हुआ कि जब उनके समक्ष के महल से दास दासियों से घिरी हुई उनकी पत्नी सुशीला आती है, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, महल से दास दासियों से घिरी हुई बाहर निकलकर कहती है कि प्रभु ये आपका ही महल है, हे स्वामी संकोच मत करिए। अब वो झोपड़ी नहीं रही, क्योंकि आप जो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की इस प्रकार की वृष्टि कर दी कि अब वो झोपड़ी नहीं है। अब बड़े बड़े गजराज हैं, बड़े बड़े रूख हैं, बड़े बड़े महल हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, क्योंकि प्रभु ये सब आपके श्री कृष्ण की ही देन है, आपके परम प्रिय मित्र की ही देन है। वे परम दयालु हैं। उसके बाद तो सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी की माया को नमन किया। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठमेधसे, स्वयोग माया छन्न महिमने परमात्मा ने, कि उनकी महिमा का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं हो सकता। कि जैसा कि पूर्व कहा गया कि पृथ्वी के परमाणुओं को गिनने के समान है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की माया को नमन करते हुए कहा कि मेरे अंदर कभी भी इस वैभव तथा ऐश्वर्य को देखकर अपने अंतर हृदय में भक्ति के सिवा और कोई भी भावना ना आए, अभिमान तो कदाचित न उत्पन्न हो। कि जिन भगवान श्री कृष्ण के पद्मतुल्य चरण कमलों की शरण में आकर वे शरणागत उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी नमन करते हैं। और जो इस प्रकार का उन्होंने वर मांगा, तो उसी का यह फल हुआ कि उनको इस संपूर्ण ऐश्वर्य तथा वैभव में निवास करते हुए भी उन जगन निवास की स्मृति हटी नहीं बुद्धि से। उस वैभव में भी वो अनासक्त भाव से रहने लगे। आसक्ति थी तो बस श्री हरि में, कि संसार असार है ये कुछ सार नहीं मिलता। सोचते हैं संसार असार है ये कुछ सार नहीं मिलता, और जिस द्वार पे सार मिले वो द्वार नहीं मिलता। संसार असार है ये कुछ सार नहीं मिलता, जिस द्वार पे सार मिले वो द्वार नहीं मिलता। अरे मीरा ने विष पिया, तू पी भी नहीं सकता, चाहे तू अगर जीना तो जी भी नहीं सकता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता, जिस द्वार पे सार मिले वो द्वार नहीं मिलता। जिस द्वार पे सार मिले वो द्वार नहीं मिलता, और जिस तार से ये तार बार बार जुड़ सके, अरे जिस तार से ये तार बार बार जुड़ सके और बिन कपट के जो दिलदार जुड़ सके, वो कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं मिलता। जिस द्वार पे सार मिले वो द्वार नहीं।